आप सबको नमस्ते। मैं सोनू आर्य। आप देख रहे थे मिशन आर्यभट्ट और बोल हिंदुस्तान का संयुक्त उपक्रम। आर्य समाज के द्वारा वातावरण शुद्धि महाअभियान जो प्रारंभ किया गया था, उसी के मद्देनज़र आज हम पहुंच गए हैं झज्जर ज़िले के खेड़ी खातीवास ये गांव है और यहाँ से खेड़ी खुमार ये गांव है और यहाँ से बहुत बड़ा यज्ञ का एक आयोजन, महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। लगभग 19 गाँव से यहाँ से यात्रा प्रारंभ होकर के इस वातावरण महाशुद्धि के अभियान को लेकर के 19 गाँव में ये प्रचार रथ जाएगा और वहाँ हमारे समाज का प्रचार प्रसार भी होगा। साथ में वातावरण शुद्धि के लिए निरंतर यज्ञ यहाँ से जो चल रहा है, उसमें कम से कम भी 50 किलो से लेकर के 1 क्विंटल तक घी उसमें डाला जाएगा और तरह तरह की उत्तम प्रकार की सामग्रियाँ, जिसमें जो अनेकों प्रकार की औषधियाँ होंगी, वो उसमें डाली जाएंगी। अभी हम जहाँ खड़े हुए, ये वो स्थान जहाँ से यात्रा को अभी प्रारंभ किया जाना, यहाँ से अभी यज्ञ यहाँ शुरू किया गया था और यहाँ का जो कार्यकारिणी जो मुख्य रूप से यहाँ है, उसके प्रमुख सदस्य भी यहाँ मौजूद थे। स्वामी आदित्य वेश जी टिटोली से चल करके आए कार्यक्रम में, जो है उनका मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ शिरकत करने के लिए और कार्यक्रम को हरी झंडी दिखा करके अभी यहाँ से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। आइए यहाँ के जो प्रमुख सदस्य हैं उनसे इस कार्यक्रम को लेकर के बात करते हैं, जो आयोजक वृंद हैं और जो इसमें सम्मिलित होने वाले लोग हैं। सर्वप्रथम सबसे पहला क्वेश्चन लेंगे आचार्य योगेंद्र जी से। आइए योगेंद्र आचार्य जी, आज का जो कार्यक्रम है इसी के विषय में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, कहाँ से लेकर के कहाँ ये जाएगा और क्या क्या चीज़ इसमें जो है डाली जाएंगी। ये अपना समस्त आर्य समाज पूरे देश भर की इस कार्य में लगी हुई हैं और आर्य समाज इस बात को भली भांति जानता है कि समाज में जब जब कोई भी किसी तरह की कृति आई है तो उस दूर करने के लिए उसको आर्य समाज सबसे आगे आया है। और आज तक देश के लिए जो भी कुछ किया है, आर्य समाज के बराबर किसी संस्था ने भी योगदान अपना नहीं दिया है। आज़ादी के टाइम के भी स्वामी जी जो बात बता रहे थे, उस समय के ऊपर बताया गया कि जो आज़ादी के समय के ऊपर 80 से 85% आर्य समाजी जेलों के अंदर थे। इस तरह से तो ये हवन का जो है, हवन का जहाँ पर एक नाम आता है तो वहाँ पर आर्य समाज ज़रूर जुड़ जाता है। तो इस तरह से ये एक शुद्ध वातावरण जो करने के लिए ये कार्यक्रम जो चल रहा है गांव-गांव के अंदर, और लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं और भी हमारे सन्यासी वृंद लगा हुआ है और भी बहुत से आर्य बंधु लगे हुए हैं। और ये गांव-गांव के अंदर जाकर के पहले हम एक जगह रह करके बैठ करके हवन किया करते थे, तो उसमें कुछ लोग वहाँ से चल के घर से आते थे, कुछ नहीं आते थे और किसी को ये सौभाग्य प्राप्त होता था, किसी को नहीं होता था। अभी आर्य समाजों ने मिल करके, इन विद्वानों ने एक जो है निर्णय लिया कि भाई हमें हर गली गली के अंदर जाकर के अगर इस तरह का ये कार्यक्रम करेंगे तो उसमें हर एक परिवार का बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, महिलाएं, पुरुष सभी इसके अंदर आहुति डालने का सौभाग्य प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए इन्होंने हर गांव-गांव में जाकर के 19 गांवों की लिस्ट अभी हमारे स्वामी जी सुना रहे थे कि 19 गाँव यहाँ से प्रारंभ करके और कोलपुर में हम इसका समापन करेंगे और ये लगभग 13 तारीख को समापन होगा और 13 के बाद तुरंत इसके बाद में हम नजफगढ़ पहुँचेंगे और नजफगढ़ पहुँचने के बाद इसी तरह से 18-20 गांव जो वहाँ के हैं वहाँ पर जाएंगे। तो इस तरह का ये कार्यक्रम जो चल रहा है, इसके अंदर केवल समाज का भलाई के लिए जो किया जा रहा है और समाज को केवल इस बीमारी से और इस तरह का जो दूषित वातावरण हो रहा है इससे बचाने के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है। जी जी। आदरणीय जिले सिंह जी आर्य जो इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक हैं, वो भी यहाँ उपस्थित। आइए आर्य जी से बात करते हैं। हाँ जी आर्य जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि यहाँ से कार्य जो प्रारंभ ये होगा, वर्तमान समय में इस कार्यक्रम की कितनी प्रासंगिकता आप मानते हैं? आज स्वामी जी का धन्यवाद, आज आदित्य वेश जी का, आचार्य जी का धन्यवाद। हमारे को हरी झंडी दिखा के ये यज्ञ का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और हम चाहेंगे 19 गांवों में लगातार ये चलता रहेगा और इसको गांव-गांव में हम आर्य समाज का प्रचार प्रसार के लिए, कोरोना की वायरस को ख़त्म करने के लिए एक गाय का घी की और सामग्री, विशेष सामग्री की हमने सहयोग और आचार्य जी ने मदद की है, तो हम आचार्य जी का भी धन्यवाद करते हैं और गाँव-गाँव में ये जाएगा। आर्य समाज के युवा सन्यासी और कोरोना रिलीफ अभियान का राष्ट्रीय संयोजक जिन्हें बनाया गया स्वामी आदित्य वेश जी आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे और स्वामी जी ने जो है इस यज्ञों की परंपरा को सर्वप्रथम इस कोरोना की महामारी के अंदर जो प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है वो स्वामी आदित्य वेश जी को ही जाता है और उनके आह्वान के ऊपर ही निरंतर प्रचारों तरफ इस यात्रा को लेकर के लोगों में जोश उमड़ा और आज देश ही नहीं विदेशों में भी जो है यज्ञ की धूम सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र आज वो प्रचारित होती दिखाई दे रही। तो स्वामी जी से भी कुछ पूछते हैं। हाँ जी स्वामी जी, आपने जो काम प्रारंभ किया, विशेषकर टिटोली की हम बात करेंगे, जब विषम परिस्थितियां थी, लगातार मौतों का आंकड़ा वहाँ बढ़ रहा था, प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ था, गांव में भी बड़ा एक तरह से खौफ का माहौल वहाँ पसरा पड़ा था। उस समय आप जो है एक युवा टीम को लेकर के गांव में गए और एक सकारात्मक माहौल भी बना, गांव की शुद्धि भी हुई और उसके बाद जो है युवाओं में विशेष तो जागृति उत्पन्न हुई। तो क्या कहना चाहेंगे आप?
सबसे पहले तो ये है कि मित्र, ये मेरा नहीं है, ये ऋषि दयानंद का प्रचार है और उन्हीं के दिखाए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। ये ज़रूर है कि जिस तरह से टिटोली कोरोना का हॉटस्पॉट रहा, 65 से ज़्यादा लोगों को हमने टिटोली में खो दिया, और एक समय था जब 23 लोगों का देहांत हुआ और एक दिन 9 चिताएँ एक साथ जली, तो बड़े दहशत का माहौल पूरे गाँव में था। तो तब पूज्य स्वामी आर्यवेश जी जो सार्वदेशिक सभा के प्रधान हैं, उनका आदेश हुआ, गांव के लोग भी आए कि यज्ञ का कार्यक्रम दोबारा से करें, क्योंकि पिछली बार भी हम लोगों ने लगभग 2 महीने तक लगातार गांव में और आसपास के गांव में ट्रैक्टर ट्रोले से यज्ञ किया। अब की बार थोड़ा सा एक अलग तरह का माहौल रहा, दहशत का माहौल था, डर का माहौल था, उसमें लोगों को मोटिवेट करने की बात थी। और जब परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा विकट होती हैं सोनू जी, तो हर व्यक्ति परमात्मा की तरफ देखता है। तो लोगों को आसरा यही लगा कि यज्ञ और परमात्मा हमें अब इस समय बचा सकते हैं। बाद में प्रशासन भी एक्टिव हुआ, उसने भी दवाइयाँ शुरू की, लोगों ने टेस्ट करवाए, जांच करवाए, यज्ञ भी गांव में जो है प्रतिदिन हुआ। और कई बार ऐसा हुआ कि हर घर में जा कर के हमारे साथियों ने, 50 साथियों की टीम थी, हर घर में जा कर के यज्ञ की धूम को जो है पहुँचाया। और आज पिछले एक सप्ताह से परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि गाँव में कोरोना के नाम से कम कोई मौत नहीं हुई है। तो एक सुखद वो है इसमें अनुभूति, पर एक कष्ट है कि हमने बहुत साथियों को खो भी दिया। अलग जो मैं बता रहा था कि अब की बार आह्वान किया बाहर के लोगों को भी, क्योंकि जिस तरह से कोरोना गांव में फैला और हर गांव में, जिस गांव की बात करें, 20, 30, 40 मौतें लगातार हो रही थी। हर रोज़ 2, 3, 4 लोग जो है कोरोना से मर रहे थे। तब एक आह्वान हुआ सार्वदेशिक सभा की ओर से कि हर गाँव गली चौराहे पर बड़े यज्ञों के आयोजन हो। तो 1000 स्थानों का हमने किया था और बड़ी खुशी की बात है कि 2500 से ज़्यादा स्थानों पर ऑन रिकॉर्ड अभी कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, आज के समय में कोरोना काल जब चला हुआ है, चारों तरफ से जो लोगों के अंदर एक बड़ा भय का माहौल था, डर का माहौल था, और चारों तरफ से जो है कोई जो हाथों को सैनिटाइज कर रहा है, कोई जो पैसों को सैनिटाइज कर रहा है, कोई खुद को सैनिटाइज कर रहा है। ऐसे में आवश्यकता थी इस वातावरण की सैनिटाइजिंग की, और यज्ञ से बड़ा सैनिटाइजर मेरे हिसाब से कोई नहीं हो सकता है। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से ये हवा का सैनिटाइज़र है, और आप लोग मीडिया के लोग हैं, मैं आपसे भी कहूँगा कि बहुत अच्छी हेडलाइन आप लोग बनाते हैं, तो एक हेडलाइन ये भी बनाएं कि हवा का सैनिटाइज़र यज्ञ है, ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे और उनको पता चले कि हवा क्यों साफ़ होती है। आपको मैं बता दूं, जैसे ही किसी सामान्य घरों में ये बात प्रचलित थी, जैसे हमारी माताएं बहनें सुबह खाना बनाती थी तो 2 चम्मच गाय के घी को चूल्हे में डाल देती थी, और उससे जो सफ़ेद धुआं निकलता है उसको फॉर्मल्डिहाइड गैस बोलते हैं। जो माताएं इस तरह से डालती थी तो वहाँ पर बीमारियाँ ना के बराबर होती थी। आपको याद होगा जब भोपाल गैस कांड हुआ, बहुत से लोग मरे। एक परिवार ऐसा भी था जो दैनिक यज्ञ करता था, उनके घर में बछड़ा था और वो बछड़ा उससे प्रभावित हुआ तो तुरंत उन्होंने बछड़े के पास यज्ञ किया और वो बछड़ा, उसकी जान बच गई। तो ये फॉर्मल्डिहाइड गैस इतनी ताकतवर गैस है, वो वातावरण में जब तक रहेगी, जितने एरिया में वो रहेगी, उस एरिया में कोई विषाणु कीटाणु जो है वो नहीं रह सकता, खास करके किसी भी इन बीमारियों से संबंधित। ये आपके इस कपड़े के अंदर से निकल जाएगी, कपड़ा गंदा नहीं करेगी, लेकिन कपड़े के अंदर यदि वायरस है तो उसको ख़त्म कर देगी। सीलन की वजह से घर के किसी कोने में आपके वायरस छिपा बैठा हुआ है तो उस वायरस को भी ये फॉर्मल्डिहाइड गैस ख़त्म करती है। कुछ टीवी चैनलों ने पर्टिकुलर मेरे को लेकर के टारगेट किया कि स्वामी जी टोटका कर रहे हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं, मैं खुली बहस के लिए, हम लोग तैयार हैं, आर्य समाज के विद्वान तैयार हैं, आप आइए और खुली बहस कीजिए। यज्ञ जो है टूना टोटका नहीं, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, ये ऋषियों की परंपरा है, ये करोड़ों वर्षों से चली आ रही परंपरा है, जिसको महर्षि दयानंद सरस्वती ने पुनर्जीवित किया है। हम लोगों ने उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो ये यज्ञ वैज्ञानिक प्रक्रिया है, हवा का सैनिटाइजर ये यज्ञ है, प्राणी मात्र की भलाई के लिए हम लोग उसमें मंगल कामनाएं करते हैं। अच्छा, सार्वदेशिक सभा की ओर से जो कोरोना रिलीफ जो अभियान था उसका राष्ट्रीय संयोजक आपको बनाया गया अभी हाल में ही, कल ही या परसों ही आपकी नियुक्ति उसके लिए हुई, तो उसके लिए आप क्या विशेष करने जा रहे हैं? सोनू जी, एक बड़ी जिम्मेदारी है और हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं, जैसे यज्ञों के कार्यक्रम चले हैं, इसके साथ साथ कोई साथी ऑक्सीजन से जो है ना वो ना चला जाए। दूसरा, इस दौरान में काम कम हुए हैं लोगों के पास, और जो खास करके गरीब बस्तियां हैं उनमें काम नहीं हो रहे हैं। अब आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, हमने पिछले 1 सप्ताह में दिल्ली के अंदर 1100 परिवारों को 1-1 महीने का सूखा जो भोजन होता है, सूखा खाना होता है, जिसमें दाल है, चीनी है, आटा है, इस तरह का जो सूखा सामान है वो 1-1 महीने के लिए 1100 परिवारों को उनको दिया है। भिलाई में हमारे साथी लगे हुए हैं, आपको जान करके आश्चर्य होगा, जिन परिवारों में कोविड हुआ और उन परिवारों को कोई अंत्येष्टि करने वाला नहीं था, तब आर्य समाज के वहाँ के पुरोहित जी आए, उनको पीपी किट पहन करके वो जाते
और कितने सैकड़ों लोगों की अंत्येष्टि उन लोगों ने करवाई है। तो आर्य समाज तो एक प्रहरी है। ऑक्सीजन दिल्ली में आर्य समाज अमेरिका की तरफ से ऑक्सीजन कंसनट्रेटर आए हुए हैं, किसी को ज़रूरत पड़े तो दिल्ली के लिए, और आर्य समाज साउथ अफ्रीका की ओर से, और आर्य समाज केनिया की ओर से हरियाणा में स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ में कौन ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हैं। जिस भी साथी को आवश्यकता है निःशुल्क वो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। फिलहाल तो यही है, भोजन लोगों को, यज्ञ का कार्यक्रम और ऑक्सीजन का, इन 3 के ऊपर हम लोग टारगेट कर रहे हैं। और बहुत जल्द लगभग 100 स्थानों पर हम लोग संयोजक नियुक्त कर रहे हैं जो आगे इस मूवमेंट को बढ़ाएंगे। जी, आप थे स्वामी आदित्य वेद जी, उनसे हम चर्चा कर रहे थे। एक आखिरी प्रश्न जो है, बाबूजी दुर्गादास प्रसाद जी, द्वारकादास जी, जो यहाँ कई कार्यकारिणी उसके प्रमुख हैं और इस आर्य समाज की यज्ञों की इस परंपरा को घर घर तक पहुँचाने के लिए आप प्रतिबद्ध, वो यहाँ मौजूद है। आइए बाबूजी से भी एक सवाल कर लेते हैं। बाबूजी, यज्ञों की परंपरा की बात करें, यज्ञ की यदि बात करें, तो न तो आर्य समाज ने इसको प्रारंभ किया, न ऋषि दयानंद ने इसको प्रारंभ किया, अपितु उन लोगों ने तो इस चीज़ों को जब पुनर्स्थापित करने का श्रेय उन लोगों को जाता है। ये तो तब से, जब से परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, मानव मात्र का जन्म जब हुआ, तब से लेकर के वर्तमान तक ये चीज़ें चली आ रही है। परंतु वर्तमान में इन चीज़ों का इतना अधिक महत्व अचानक से बढ़ गया क्योंकि चारों तरफ आज जो है महामारी फैल गई। आप क्या कहना चाहेंगे? यज्ञ की महत्ता हमारे ऋषि मुनि करोड़ों साल पहले से ही हमारे भारतवर्ष में या भारतीय महाद्वीप में चलती आ रही है। कुछ समय के बाद ये थोड़ा कमज़ोर पकड़ी। अब महर्षि दयानंद जब से जो है ना यहाँ प्रचारक के रूप में आए तो ये पंथ स्थापित होया। और आजकल हमारे टिटोली गांव में जो मतलब शक्तिपीठ है, इंद्रवेश शक्तिपीठ, वो इस काम में बहुत सहयोग कर रहा है, लोगों को जागृत कर रहा है कि यज्ञ की क्या महत्ता है। आर्यवेश जी से हमारे बड़े अच्छे सानिध्य रहे स्वामी आदित्य जी, ये भी इस काम में बहुत लगन से लगे हुए हैं। इधर राजस्थान में हमारे ब्रह्मचारी योगेंद्र जी, वो भी पूरा काम के में, और हमारे यहाँ झज्जर में झिले सिंह जी, रमेश जी, और अपने ये कौशिक अपने पंडित जी, जय भगवान जी, भगवान सिंह जी, ये बहुत रामफल जी, ये बहुत तय दिल से इस काम में लगे हुए हैं। और ये यज्ञ जो है हमारे वायुमंडल को एक सैनिटाइज़र का काम कर रहा है। तो इन सभी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, विशेष तौर पर झिले सिंह का, बलजीत जी का, जो इस गांव में और 19 गांव में इस तरह के प्रचार कर रहे हैं। तो पुनः इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बाबू जी हमारे साथ है, जय भगवान जी, शायद उनसे भी यही पूछते हैं कि बाबू जी, आप इन ऐसे ऐसे कार्यक्रम जो आयोजित होंगे, इनके विषय में आपका क्या मानना, आपका क्या कहना? देखो, जो आर्य समाज तो देश का प्रहरी है जी, और आर्य समाज ही संभालेगा इस सारे काम को। क्योंकि ऋषिदान जी महाराज ने 5000 साल पहले ये सारा देश बिगड़ गया था जब महाभारत काल तक। और ये तो ऋषिदान देव इस संसार में आए और संसार में आने को उन्होंने अपना ये सब अंधकार हटाया और वेदों को सारा फैलाया। वेद ही सत्य विद्या का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ये सारे भूल गए थे, अंधकार में धस गए थे, पाखंड ने सारे का बीमारी छेड़ दी। तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने जो रास्ता दिखाया उसमें हम अंतिम समय तक चलते रहेंगे और उसके लिए अपनी आहुति भी देने के हम तैयार हैं, क्योंकि यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ है। यज्ञ के बिना इस देश का कल्याण नहीं होता। रोजाना हम अपने घर में यज्ञ करते हैं, कोई बीमारी नहीं, मुझे भी कोई बीमारी नहीं, मैं खूब घूमता हूँ, 2:30 बजे उठ कर स्वाध्याय करता हूँ, आसन प्राणायाम करता हूँ, रोजाना घूमता हूँ, ठाठ है। आज गऊ भी है, सब चीज़ें, बच्चे भी सब सुखी। तो आर्य समाज तो देश को दिशा देता है, कल्याण का रास्ता दिखाता है। तो आर्य समाज के बिना इस देश का भला होएगा नहीं। और तो बे चल रहे हैं राजनीति षड्यंत्र में, कुछ ना पाओ उनमें, आर्य समाज ही देश को बचाओगा। तो यही नमस्ते, इतना ही। तो साथियों, ये वातावरण शुद्धि महाअभियान और जन जन तक पहुंचाने के लिए आर्य समाज प्रतिबद्ध है। और खेड़ी खुमार ये गांव था, यहाँ से अभी जो 19 गांव में इस प्रचार यात्रा को लेकर के निकलेंगे और शुद्धि महाअभियान को और गति प्रदान की जाएगी। हम निरंतर जो है कवरेज करते रहेंगे और आपको इन चीज़ों से जोड़े रखेंगे। और आपसे भी प्रार्थना करते हैं कि आप भी अपने गले मोहल्ले, अपने शहर, अपने गांव में ऐसी ऐसी चीज़ों को निरंतर करिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध वातावरण मिले। और शुद्ध वातावरण मिलेगा तो संभव सी बात है उनका स्वास्थ्य बेहद अच्छा रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ के कार्यकारिणी का भी धन्यवाद और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।